अब बुलाइए उनको, और सगाई तभी होगी जब लड़की के पिताजी यहाँ आएंगे। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? पहले हम सगाई खत्म कर लेते हैं, उसके बाद सारी बातें कर लेना प्लीज। हाँ बहन जी, मुहूर्त निकल जाएगा। रुकिए पंडित जी, अभी कोई रस्म नहीं होगा, कोई सगाई नहीं होगी जब तक आपके पति नहीं आ जाते। यहाँ कोई सगाई नहीं होगी, बस। देखिए बहन झूठ जी, बोला ना आपने हमसे, झूठ बोला ना, एक नंबर की झूठी और धोखेबाज निकली आंटी आप। हमारी माँ धोखा दिया झूठी नहीं हमको है। आप। आंटी क्या हमारी बात माँ कर ने रहे हैं? आंटी हमारी बात सुनिए, हम हमारी बात कर रहे हैं ना। हमारी ये माँ आपको ने झूठ दिखाइए नहीं अपने बोला है। बच्चों को। हमारी ये आपको दिखाइए। आंटी हमारी माँ झूठी नहीं है। नहीं है हमारी माँ झूठी, धोखा नहीं दिया हमारी माँ आपको। अगर किसी ने झूठ बोला है ना तो वो हमारी माँ नहीं है, आपका बेटा है। हे महादेव, हमारी दीदी की सगाई टूटे ना। हम जानते हैं आंटी, आपने हमसे कहा था कि हर रीति रिवाज में हमारे पिताजी यहाँ होने चाहिए। हम गए थे उनको मनाने के लिए, लेकिन किसी कारण की वजह से तो शर्त ये है कि तुम्हारे भूतपूर्व पिताजी सहाना के शादी में तभी शामिल होंगे जब तुम चारों अपने घुटनों पे बैठकर हमारे पैर पे अपना नाक रगड़ के माफी मांगोगी। हमारी माँ किसी से माफी नहीं मांगेगी। चलिए, वो नहीं आ सके और हमारी बहन ने आपके बेटे को बताया, क्योंकि हम कुछ छुपाना नहीं चाहते थे आप लोगों से। और आपका बेटा खुद आधी रात को हमारे घर पे आया ये बताने के लिए कि अगर आपके पिताजी नहीं भी होंगे शादी में तो भी पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी होगी। हमारी बात हो गई है मम्मी से आपके पापा के बारे में। आपके पापा को किसी भी रस्म रिवाज में आने की जरूरत नहीं है। तो गलत कौन हुआ माँ? कौन हुआ? आप? गलत तो इनका बेटा है ना। स्नेहा, झूठ तो आपके बेटे ने बोला है। और रही बात हमारी माँ के सिंदूर की, आपको ये लगता है ना कि सिंदूर का माथे पे लगे रहने का मतलब है कि पति के साथ खड़ा होना। ऐसे तो सीता मैया ने भी अपने माथे पे सिंदूर सजाया रखा था इतने वर्षों तक, वो भी बिना पति के साथ किए। चुप कर, बदतमीज। सच्चाई बताने को अगर आप बदतमीजी कहते हैं ना आंटी, तो माफी चाहते हैं। स्नेहा, नहीं माँ, हम बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना उससे। आंटी। बस बहुत हुआ। ये देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इसे बात कर रही है बदतमीज लड़की, तमीज नहीं सिखाया इसको बात करने के लिए? हाँ? देखिए बहन जी, उसकी तरफ से हम माफी मांग रहे हैं। देखिए, हमको कोई गलतफहमी हो गई है, आप शांति रखिए ना, हम आपस में बैठकर बात करते हैं। हम उसकी तरफ से माफी मांग रहे हैं ना बहन जी। आप बैठ जाइए। शांता, पानी लाना उनके लिए, पानी लाना। बैठिए ना बहन जी, हम बात कर रहे हैं। बहन जी। स्नेहा जी, ये समय किसी को गलत साबित करने का है ही नहीं, बल्कि जो गलत हुआ उसको ठीक करने का है। हाँ दी, कैसे होगा ठीक? दी आप ये समय गुस्सा दिखाने का भी नहीं है स्नेहा जी। उनको क्या चाहिए वो दिखाते हैं ना, अब वो कैसे दिखाना है वो आप जानती हो। समझ नहीं आता, हर बार हमारी थी का रिश्ता पापा की वजह से क्यों अटक जाता है? इस बार नहीं अटके। स्नेहा जी सोचिए, क्या कर सकते हैं? ऐसे तो क्या कर सकते हैं हम? ऐसी कौन सी चीज है जो मनोहर शर्मा को यहाँ पे खींच के ला सकती है? उनको बस इंदु रानी यहाँ पर ला सकती है, और उनके रास्ते की रुकावट भी वही बनी हुई है। और इंदु रानी को क्या चाहिए तो हमें पता है। आप स्नेहा जी अपने हिसाब से सोचिए, साम दाम दंड भेद जो लगाना है लगाइए स्नेहा जी। हिंदू को क्या चाहिए ना हम अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, उसको जो भी चाहिए ना हम देंगे। हमको बहुत बड़ा धोखा दिया तुम, धोखा।
लेकिन आपको पता है ना उनके पापा के साथ क्या सिचुएशन है, वो नहीं आ सकते थे। हमें मत समझाओ, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, चुपचाप हमारा साथ दो बस। अरे आप लोग ऐसे काहे बैठे? शादी ब्याह के टाइम में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे खाइए, पकड़िए, थोड़ा माहौल लाइट कीजिए। छोटी मिठाई खिलाओ पीछे। आंटी अगर बच्चों से कभी कभी गलती हो जाती है तो बड़े माफ भी तो कर सकते हैं उनको। अच्छा आप ये लीजिए हमारी माँ के हाथ के समोसे। ऐसा कहते हैं जिसने हमारी माँ के हाथ का समोसा खाया उसने जन्नत पाया। खाइए आंटी, लीजिए। तो पहले जो काम करने आए ना वो करो। अपने पिताजी को बुलाओ, बुलाओ, कहाँ है? भगवान दास जी, मुहूर्त को कितना समय बाकी है अभी? बेटा लगभग 1 घंटा बाकी है अभी। 1 घंटा काफी है, तब तक हमारे पिताजी यहाँ आ जाएंगे। स्नेहा, क्या कर रही हो? सब सही कर रहे हैं माँ, सब सही होगा। छोटी, आंटी को मिठाई खिलाओ तो। हाँ ये लीजिए आंटी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? तुम अपने पिताजी को ले आओगी? आंटी वो हमारे पिताजी हैं, जानते हैं हम उनको अच्छे से। आप बस थोड़ा सा यकीन कीजिए हम पे। मम्मी जी 1 घंटे की तो बात है, दे देते हैं ना। हाँ तब तक हम भी कुछ खा पी लेते हैं। लाओ हमें भी दो। क्या करें? वाह क्या स्वादिष्ट बनाया है आपने। ठीक है, अगर तुमको इतना यकीन है तो कर लो कोशिश, लेकिन हम तब तक कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ इंतजार करेंगे। और हाँ, अगर ये सगाई टूटी तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, तुम। ऐसा नहीं होगा आंटी, हमारी दी की सगाई आज होके रहेगी। बस 1 घंटा दे दीजिए, फिर हमारे पिताजी आपको यहीं मिलेंगे। कितना भी हाथ पांव मार लो, इंदु रानी तुम्हारे बाप को यहाँ आने ही नहीं देगी। पहले तुम्हारी माँ को जलील किए, तुमको जलील करके जाएंगे। स्नेहा अचानक कैसे ले आ पाएगी उनको? हे भगवान, कहीं कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए।